मुल्क में जो जमहूरियत ख़त्म की जा रही है, लोगों की बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है, किसी को बोलने नहीं दिया जाता, खामोश कर दिया जाता है, बल्कि जेल में डालना तो दूर मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। इसलिए भी मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। मुसलमानों को परेशान करके अगर हिंदुओं को कुछ फ़ायदा पहुंचाया जा रहा हो तो हम समझेंगे कि मुसलमानों को सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को परेशान। एक शायर ने कहा है, सब कुछ है अपने मुल्क में, रोटी नहीं तो क्या, वादे लपेट लेंगे, लंगोटी नहीं तो क्या। अगर लंगोटी भी उतरवाना है तो ज़रूर। जावेद मोहम्मद साहब, जिनको कैद कर लिया गया है इलाहाबाद में और आज तक छोड़ा नहीं गया है, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमे लगाए गए हैं वो फर्जी हैं, बेबुनियाद हैं। तो एक तो उनकी आज़ादी के लिए ये प्रोग्राम किया गया है, दूसरा ये इस मुल्क में जो जमहूरियत ख़त्म की जा रही है, लोगों की बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है, किसी को बोलने नहीं दिया जाता, खामोश कर दिया जाता है, बल्कि जेल में डालना तो दूर मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। तो उसके ख़िलाफ़ भी लोगों को बताना था कि हमें जब तक आगे नहीं आएंगे, जागेंगे नहीं और इन तमाम घटनाओं के ख़िलाफ़ जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे और धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, सड़कों पर नहीं उतरेंगे, अपने जमहूरी हुकूक़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे नहीं। हम जो चाहते हैं, हम अगर ये चाहते हैं कि इस मुल्क में बेरोज़गारी ख़त्म हो तो धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, पुलिस रोकेगी लेकिन हम धरना देंगे और मानेंगे नहीं, लेकिन हाथ भी नहीं उठाएंगे हम पुलिस पर। इस तरह से कोई भी रोकेगा तो हम रुकेंगे नहीं, लेकिन अपनी तरफ से कोई ज़्यादती नहीं करेंगे, किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे, किसी को डंडा नहीं चलाएंगे, किसी पर पत्थर नहीं चलाएंगे, मारेंगे नहीं पर मानेंगे नहीं का मतलब यही है। मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच देखने को मिली हिमाचल प्रदेश में। जी, मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच देखने को मिली हिमाचल प्रदेश में। चेतावनी दी गई कि 15 दिन 10 दिन में आपको खाली करना है। कैसे देखते हैं हेट स्पीच को लेकर? देखिए, मुस्लिमों के ख़िलाफ़ तो जो हो रहा है उनका एक है ही कि मुसलमानों को इस मुल्क में न रहने दिया जाए। दूसरा ये भी है कि अपने वोट बढ़ाए जाएं, इसलिए भी मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। मुसलमानों को परेशान करके अगर हिंदुओं को कुछ फ़ायदा पहुंचाया जा रहा हो तो हम समझेंगे कि मुसलमानों को सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को परेशान। लेकिन एक तबका खुश तो है, कह रहा है मुसलमान टाइट हो रहा है, इसलिए एक तबका खुश है, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। खुश होने दीजिए, उसको तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, महंगाई नहीं। उस हिंदू राष्ट्र के नाम पर खुश हो रहा है, वो हिंदू राष्ट्र बना। अरे वो बनाने दीजिए, लेकिन एक तरफ उसके कपड़ा तो उतर जाएगा। एक शायर ने कहा है, सब कुछ है अपने मुल्क में, रोटी नहीं तो क्या, वादे लपेट लेंगे, लंगोटी नहीं तो क्या। अगर लंगोटी भी उतरवाना है तो ज़रूर खुश होगा। ये अभी यूसीसी जिस तरह से अभी ड्राफ्टिंग की नहीं हुई, लेकिन चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या अगर ये यूसीसी बनता है मुसलमान से इफेक्टिव होगा या सब होंगे? देखिए, ये चर्चा आज से नहीं हो रही है, ये चर्चा आज़ादी के बाद से ही शुरू हुई है, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक नीति निर्देशक तत्व हैं उसी में दिया गया है, लेकिन वो माना जाए ये ज़रूरी नहीं है, उसको लागू किया जाए ज़रूरी नहीं है। कांग्रेस के वक्त में भी आवाज़ उठा करती थी, एक साथ सिविल कोड बनाया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की कोशिश कांग्रेस में भी होती रही। इससे दिक्कत सिर्फ मुसलमानों को है क्या? क्योंकि आवाज़ सिर्फ मुसलमान ही आज़ाद है। मुसलमान बेवकूफ़ है। मैंने कहा जज्बात का इस्तेमाल, जज्बात में आकर के सब करता है ना, अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता। अगर हम जज्बात में आकर के कुछ भी करेंगे तो नुकसान में रहेंगे। लाजिम है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, अक्ल को पासबान बनाना ज़रूरी है।
अगर अक्ल को पासबान बना करके दिल पर नहीं रखेंगे तो नुकसान। FIR कर रहे हैं तो वो तो गलत है, क्योंकि हमें तो पूजा का हक है। हम जिस आस्था को मानते हैं हमें उस पर आचरण करने का अधिकार है। अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ने का हक है हमें। हम पूजा करते हैं तो हमें पूजा करने का हक है। ये तो संविधान ने हमें अधिकार दिया है। अगर हमें इससे वंचित किया जाता है तो इसका मतलब कि गलत है, कानून के ख़िलाफ़। मुझे लेकर के गई थी सिर्फ इसलिए कि शोएब जैसे लोगों को अगर गिरफ़्तार किया जा सकता है तो आम नौजवानों को क्यों नहीं गिरफ़्तार किया जा सकता। उनके अंदर डर पैदा करने के लिए मुझे उठाया गया था। दिया गया इसलिए कि जो है मेरे ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम था नहीं, छोड़ दिया गया। लेकिन डराना मकसद था और इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे डराना नहीं मकसद था, डराना मकसद था दूसरे लोगों को। मुझसे सवाल भी किया गया कि रिहाई मंच को ख़त्म क्यों नहीं कर देते। मैंने कहा मैं इस उम्र को पहुंच गया हूं कि खुद ख़त्म हो जाऊं तो रिहाई मंच में क्या ख़त्म करूंगा। ये तो वक्त बताएगा रिहाई मंच कब चलेगा, कब तक ख़त्म होगा। दूसरा सवाल इसी तरह से और भी कई एक सवाल किए गए, लेकिन हर सवाल का मैंने जवाब दिया। ये नहीं कि मैं खामोश रहा और मुंह बंद करके बैठा रहा। उस समय पुलिस ले जा रही थी, क्या आपने माइंड सेट कर लिया था कि लंबे समय के लिए या फिर? मैं तो देखिए, क्योंकि टोटल पर आप ट्रेन कर रहे हैं। नहीं, मैं तो इसके पहले भी जब ये धरना प्रदर्शन चल रहा था औरतों का, उसमें भी मुकदमे कायम किए गए थे, मेरे ख़िलाफ़ भी कायम किए गए थे, औरतों के ख़िलाफ़ भी कायम किए गए थे। मुझे उठा करके ले गए थाने पर, तो वहाँ CO पूछता है आपके ख़िलाफ़ कितने मुकदमे लगा दिए जाएं। जब घर से मुझे पुलिस वाले लेकर के गए थे तो मैं तैयार होकर के गया था। मार्च का महीना था, गर्म चादर रख ली थी, टूथब्रश रख लिया था और कुर्ता पजामा पहन करके उस सदरी भी पहन लिया था ऊपर से। तो इस तरह से मैं जेल जाने के लिए तैयार होकर के गया। और फिर उसने जब ये कहा कि कितने मुकदमे लगा दिए जाएं, तो मैंने उसका जवाब यही दिया था कि क्या मुझसे पूछ करके मुकदमे लगाएंगे, जितने लगा सकते हैं वो लगा दीजिए। आखिर में कहता जाइएगा। तो ये है, और इस बार भी यही हुआ। मैंने कहा कि अगर जेल भेजना है मुझे तो मेरे घर से दवाएं मंगा दीजिए, आप दुकान से न मंगाइए। तो उसका भी जवाब दिया कि आपको जेल नहीं भेजेंगे। अच्छा सर, लास्ट सवाल, एक छोटा सा सवाल। जो मोदी सरकार नया शगुफा ला रही है, ये बिल ठीक है, इसके आगे 2024 में देखिए, मुसलमानों को उकसाने की कोशिश है कि मुसलमान जज्बात में आकर के कुछ गलत रास्ते पर चले और उनको जेलों में डाला जाए। इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन में इसका फ़ायदा उठाना चाहती है BJP। और क्योंकि अपने जो वोटर है उसको पोलराइज़ किया जाए, ये भी पोलराइज़ किया जाए, मुसलमानों को जज्बात में ला करके और